ओके, वॉक थ्रू से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये फ्री फायर का रिव्यू नहीं है, ये सिर्फ वॉक थ्रू है। पर इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें रिव्यू के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे मोस्टली टाइम मैंने देखा है कि फ्री फायर को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करा गया उसकी गेम चीज़ों के लिए। हाँ, वो वैसे ही है, पर मेन चीज़ है, मैं भी इतना ज़्यादा फ्री फायर लाइक करने वाला नहीं हूँ, पर मुझे इतना पता है कि फ्री फायर रिलैक्स के लिए है। तो मोस्ट लोग जैसे हम मुझे कह रहे होंगे कमेंट सेक्शन में, मैंने ये रिव्यू किया है फ्री फायर के रिलैक्समेंट के लिए। ओके, तो मोस्ट लोग फ्री फायर को कहते हैं कि वो पबजी की कॉपी वगैरह है। तो मैंने बेसिकली इसका डायरेक्ट रिव्यू किया है एक एक पॉइंट का। इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि ये पबजी से बहुत ज़्यादा अलग है। ये बेसिकली फोर्टनाइट शायद थोड़ी पबजी की कॉपी हो सकता है, पर ये सिर्फ बैटल रॉयल जनरा में है। ओके, तो मैं फ्री फायर को एक्सप्लेन करने के लिए एक नॉर्मल सी चीज़ बोलता हूँ। अगर आप दिन में थक कर आए हो और आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो आपके फ़ोन में सिर्फ 3 गेम है जो आपको रिलैक्स कर सकते हैं। आप पबजी खेलोगे जिसके अंदर आपको हर टाइम टेंस रह के सामने वाले दुश्मन को हराना होता है, या कॉल ऑफ ड्यूटी खेलोगे जिसके अंदर आपको फेयर मूवमेंट और बेसिकली क्विक टाइम इवेंट्स की तरह करना होता है, या एक रिलैक्सिंग गेम जिसके अंदर आप बस शूट करोगे और एनिमी मरेगा। ओके, तो फ्री फायर इतना ज़्यादा हिट है तो उसका मेन कारण है क्योंकि फ्री फायर एक रिलैक्सिंग गेम है जहाँ की बाकी गेम्स थोड़े टेंस में ज़्यादा जाते हैं। ओके, ये वॉक थ्रू देखो और फिर बताओ ये फ्री फायर रिलैक्सिंग लग रहा है या नहीं। ओके, तो जैसे देख लिया होगा ये रिलैक्सिंग गेम, जैसे आपको कंडीशन से भी समझ में आ गया होगा। ओके, तो मैंने मोस्टली फ्री फायर वाले जो खेलते हैं उनसे पूछा है कि फ्री फायर उनको इतना ज़्यादा अच्छा क्यों लगता है। तो बेसिकली उनको चीज़ नहीं पता। इसकी ग्राफिक्स बहुत स्मूथ है, इसलिए वो बोलेंगे इसकी ग्राफिक्स अच्छी है बाकी गेमों से। पर इसलिए क्योंकि ये ग्राफिक्स स्मूथ है, ये अच्छे से आपको समझा रही है कि आगे क्या हो रहा है। ये बेसिकली कुछ सिंपल गेम्स है जैसे मारियो वगैरह, तो ये एक तरह से क्लासिक गेम है। जैसे बैटल रॉयल जॉनरा में पबजी एकदम रॉ इवेंट जाता है, कॉल ऑफ ड्यूटी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एम इवेंट जाता है, फ्री फायर एक रिलैक्सिंग इवेंट है। ये स्मूथली चलेगा और स्मूथली ही चलेगा। जैसे देख सकते हो कि इसके अंदर ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं है, जिसके कारण सिर्फ तुम्हारे पास मूवमेंट नहीं, एनिमी के पास भी मूवमेंट है। मोस्ट लोग इसको आसान कहेंगे, पर हाँ ये आसान है क्योंकि बेसिकली इस तरीके से वो समझा पा रहे हैं कि ये गेम बढ़िया क्यों है, क्योंकि आसान है, ये रिलैक्सिंग है। ये एक तरह से आपको समझाएगा कि कैसे रिलैक्स गेम भी बढ़िया है। ओके, तो जैसे देख सकते हो ये रिलैक्स गेम के अंदर आपको ऐसी चीज़ें मिलेगी, कॉस्मेटिक वगैरह रिलैक्सेशन है, जहाँ पे पबजी बेसिकली फास्ट फॉरवर्ड और फुल ऑन फायरिंग वगैरह में जाता है, कॉल ऑफ ड्यूटी स्लाइड वगैरह में जाता है, एपिक्स लेजेंड मूवमेंट में जाता है, वैसे फ्री फायर जाता है। ओके, आपने नोटिस किया होगा फ्री फायर की कैमरा सेंसिटिविटी हमेशा कम रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्री फायर आपको बेसिकली स्लो में देता है, जैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें। तो बेसिकली फ्री फायर एडिक्टिंग इसलिए क्योंकि ये आपको रिलैक्स देता है। सेम जैसे जोमेट्रिक डैश है जो आपको देता है कि आप लड़ोगे वगैरह, पर फ्री फायर के अंदर बेसिकली किल्स ज़्यादा मैटर नहीं करते, ये बस कूल। ओके, तो फ्री फायर के अंदर मेन चीज़ है जैसे पबजी वगैरह जहाँ पे कई सारे बेकार गन्स भी होती है, जो आप सोचते हो कि मैं थोड़ी बढ़िया गन्स के लिए करूँगा, लूट करूँगा। तो बेसिकली फ्री फायर के अंदर कोई गन बेकार नहीं है, हर गन यूजेबल है, जिसके हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा गन्स यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली फ्री फायर एक स्ट्रेटजी यूज़ करता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन, और इसका म्यूज़िक भी आप सुन सकते हो कि एकदम रिलैक्स देता है। ओके, लास्ट टाइम आपने पबजी के अंदर कब परफॉर्म किया था? कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर कब आपने स्लाइड जगह करने की जगह नॉर्मल आप बस एक रन में भागे थे बिना मरने का डर के? तो बेसिकली थिंक है कि जैसे पबजी सर्वाइवल देती है, कॉल ऑफ ड्यूटी एकदम एग्रेसिव मोड में डालती है, फ्री फायर एकदम रिलैक्स रहता है। जैसे एपिक्स लेजेंड जैसे बेसिकली आपको फास्ट फॉरवर्ड देता है, उसके कैमरा मूवमेंट से आप पता कर सकते हो कि वो आपको फोर्स नहीं कर रहा, वो आपको बता रहा है कि ये क्विक मूवमेंट गेम है, इसके अंदर आपकी हर एक मूवमेंट क्विक होगी। तो आप जैसे समझ सकते हो, ये है मेरा फ्री फायर का रिव्यू। ये गेम बुरा नहीं है, ये गेम बस आसान है,
और ये गेम रिलैक्सिंग है। और हाँ, जितना पबजी के बारे में कंपैरिजन है, तो बेसिकली इस गेम का एक भी हिस्सा पबजी की तरह नहीं चलता। सिर्फ एक बैटल रॉयल पार्ट है जिसके अंदर जो लास्ट में बचेगा वो जीतेगा। पर ये सीरियसली पबजी का ही ओरिजिनल आइडिया, उनको इस चीज़ का क्रेडिट और कुछ नहीं। ओके, तो ये मेरा बस रिव्यू है। ओके, अगर मोस्ट लोग पूछ रहे हैं कि उनको फ्री फायर क्यों डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि स्मूथ चलता है, ये आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। इसके अंदर लूट सिस्टम बहुत बढ़िया है, जैसे बाकी गेम्स के अंदर आपको लूट करना पड़ता है क्योंकि आपको ज़रूरी है, पर इसके अंदर अगर आप बिना लूट करे भी जा सकते हैं तो जा सकते हैं। पर जो चीज़ इस गेम के अंदर आपको खेलने के लिए कहती है वो चीज़ है इसका स्मूथनेस, इसकी इजी तरीके से चलने वाला रिलैक्सिंग मूड। तो मेरे रिव्यू के लिए बस इतना ही। ये गेम बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपको एक ढंग से गेम खेलना है बिना किसी मूवमेंट के, ना ही प्रो बने हुए, ये आपका फेवरेट गेम है। इसके अंदर कॉस्मेटिक भी बढ़िया है, सारी की सारी चीज़ें मूड सेट है। मोस्टली बच्चों को ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये आसान है, सिंपल है और उसको स्ट्रेट रखते हैं। जहाँ के अंदर पबजी के अंदर बेसिकली थोड़े प्रो होने चाहिए प्लेयर, या थोड़ा सा उनको खेलने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या कम से कम उनको एक फ्लो होना चाहिए। पर जहाँ पे फ्री फायर आपको एक 1-to-1 डायरेक्ट मूवमेंट देता है। जैसा देख सकते हो, मैं आराम से रिलैक्स होकर खेल रहा हूँ और मैं जीत गया। तो ये है फ्री फायर का रिव्यू। अगर मैं अपने दोस्त से पूछूँ जिसने फ्री फायर मुझे बताया, मेरे भाई वगैरह, ये गेम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ग्राफिक्स वाला है।